हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.6 का इंट्रोडक्शन वीडियो। दैट इज एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करने के लिए हमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने होंगे, थ्योरम्स, कुछ भी कवर करना होगा, वो हम सब इस इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। पूरी वीडियो देखने के बाद आप एक्सरसाइज 3.6 अपने आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 3.6। पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूं जिससे हमारा पूरा एक्सरसाइज 3.6 कवर हो जाएगा। तो देखो, इसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स हमें इक्वेशन को रिड्यूस करना है, किसमें? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। तो देखो, एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 17 है, जो हमें पेज नंबर 63 पे गिवन है। वो कहेंगे हमें सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस, कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वेशंस हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस या फिर लीनियर इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो तो 2x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। ठीक है। अब आप देखो, ये दोनों इक्वेशंस ही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? भाई, हमने जो 3 मेथड्स पढ़े हैं, हमने इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स पढ़े हैं। पहला मेथड हमने क्या पढ़ा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड हमने क्या पढ़ा था? एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड मेथड हमने क्या पढ़ा था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो हमने 3 मेथड्स पढ़े थे एल्जेब्रिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे? 3 मेथड्स को कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अप्लाई करोगे कैसे? तो देखो, हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इन दोनों इक्वेशंस को रिड्यूस करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सीखते हैं पहले कि ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कैसे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब आप देखो, जब भी हमें इस तरीके की इक्वेशंस दे रखी होंगी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। कॉमन से मेरा क्या मतलब है? देखो, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में x है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में x है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में y है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में y है। दैट इज कुछ कॉमन है दोनों में। ठीक है, दोनों एक जैसी हैं इक्वेशंस। तो देखो, क्या मैं अगर इसे फर्स्ट इक्वेशन मानूं और इसे सेकंड इक्वेशन मानूं, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/y इक्वल्स टू 13। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को देखो, क्या मैं सेकेंड इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 1/x माइनस 4 बाहर निकाला मल्टीप्लाई बाय 1/y इक्वल्स टू -2। मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पे 2 को बाहर लिया तो ब्रैकेट में 1/x आ गया। ऐसे ही 3 को थोड़ा बाहर करा तो ब्रैकेट में 1/y आ गया। आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही इक्वेशन आएगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x इज 2/x। ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई बाय 1/y इज 3/y। तो देखो अब क्या हुआ, हमारी ये इक्वेशंस इनमें बदल गई। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/y इक्वल्स टू 13 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 1/x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/y इक्वल्स टू -2। और ध्यान से देखो, इन दोनों में 1/x कॉमन है। ऐसे ही इसमें 1/y कॉमन है। हमारा काम हो गया। जैसे ही दोनों इक्वेशंस में कुछ कॉमन आ गया, हमारा काम हो गया। तो देखो हम क्या करेंगे, लेट 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू q। ये मैंने वेरिएबल ले लिए, आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे पी क्यू की जगह ए बी भी ले सकते हो, सी डी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो देखो, जब मैंने 1/x को p माना तो ये क्या हुआ, 1/x को p माना तो ये हो गया p प्लस 3q इक्वल्स टू 13। दैट इज, ये जो हमारी इक्वेशन है वो इसमें कन्वर्ट हो गई, फर्स्ट वाली। ठीक है। ऐसी सेकेंड इक्वेशन में 5 1/x को p माना तो p आ गया प्लस माइनस 4 1/y को q तो q इक्वल्स टू -2। सेकेंड इक्वेशन हमारी इसमें कन्वर्ट हो गई। अब ध्यान से देखो, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्टेड है।
ये हमारी पहली इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई थी और दूसरी इक्वेशन इसमें, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब आप इसमें कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, या तो सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करो, या एलिमिनेशन, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो आपके ऊपर है, जो आपको मेथड ईजी लगता हो। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, हमारे पास जो दो इक्वेशंस आई हैं, 2p + 3q - 13 = 0 एंड 5p - 4q + 2 = 0, इन दोनों को ही हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड। अब देखो एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आपने एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो मैंने एक्सरसाइज 3.4 के इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरा एलिमिनेशन मेथड समझाया है। हमारी पूरी एक्सरसाइज 3.4 एलिमिनेशन मेथड पे ही बेस्ड है। कौन सी? एक्सरसाइज 3.4। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके आप देख लेना। तो देखो, लेट सपोज अगर मैं इस इक्वेशन को पूरी को 3 मानूँ एंड इस इक्वेशन को 4 मानूँ, तो हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, या तो आप p के कोफिशिएंट के बेसिस पे बात कर सकते हो या फिर q के। तो इस क्वेश्चन में मैं p के कोफिशिएंट के बेसिस पे बात करूंगा। तो देखो, थर्ड इक्वेशन में हमारा p का कोफिशिएंट क्या है? 2, तो मैं पूरी फोर्थ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे ही फोर्थ इक्वेशन में हमारा p का कोफिशिएंट क्या है? 5, तो मैं पूरी थर्ड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे आप q के बेसिस पे भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैं p के बेसिस पे कर रहा हूँ। तो देखो, अब पूरी थर्ड इक्वेशन को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 × 2p इज 10p प्लस 5 × 3q इज 15q माइनस 5 × 13 इज 65 इक्वल्स टू 0। ऐसे देखो, फोर्थ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 × 5p इज 10p माइनस 2 × 4q इज 8q प्लस 2 × 2 इज 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो, इससे हुआ क्या? इससे हमारा p का कोफिशिएंट जो है वो सेम आ गया, दैट इज 10p एंड 10p। दैट इज हमारा पूरा जो p है वो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। अब एलिमिनेट होगा कैसे? देखो, अगर मैं इसे इक्वेशन को मानूँ 5 एंड इसे मानूँ 6, तो हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 एंड 6, दैट इज फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो, जल्दी से सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूँ आपको। हमारे पास है 10p + 15q - 65 इक्वल्स टू 0 एंड 10p - 8q + 4 इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? साइन चेंज। तो साइन चेंज कर दो। ये प्लस 10p है यहाँ पे माइनस, ये माइनस 8q है यहाँ पे प्लस, ये प्लस 4 है यहाँ पे माइनस। तो देखो, ये प्लस 10p ये माइनस 10p कैंसिल आउट, कम्स आउट टू बी 0। प्लस 15q और प्लस 8q कितना होगा? प्लस 23q एंड माइनस 65 एंड माइनस 4 इज माइनस 69 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया? 23q इक्वल्स टू 69 एंड q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 3। दैट इज इन दोनों इक्वेशंस में से हमारी q की वैल्यू आ गई। q की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे? p की वैल्यू निकाल लो। p की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? q इक्वल्स टू 3 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो थर्ड में या फिर फोर्थ में। तो देखो, आप क्या करो, थर्ड इक्वेशन में q को 3 पुट कर दो। तो 2p + 3q - 13 इक्वल्स टू 0, q को रख देंगे 3, 2p + 3 ब्रैकेट में 3 - 13 इक्वल्स टू 0। सो 2p + 9 - 13 इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास -4, इधर गए तो 4। सो 2p इक्वल्स टू 4 एंड p कम्स आउट टू बी 2। दैट इज q की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 एंड p की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब बहुत आसान है। हमने देखो क्या करा था, हमें निकालना तो बेसिकली x एंड y था भाई। इक्वेशन जो थी हमारी x और y में गिवन थी, लेकिन हमने क्या करा, पहले 1/x को हमने p मान लिया था एंड 1/y को q। तो हमने p और q की वैल्यू निकाल ली थी। अब जब हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई तो हम x और y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे? ये देखो, हमने 1/x को p माना था, सो 1/x को हमने p माना था। अब p की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2, तो पुट कर दो 1/x इक्वल्स टू 2। सो x के आ गया हमारे पास 1/2। दैट इज जो हमें सॉल्व करना था x और y के लिए, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/2। ऐसे देखो, हमने 1/y को q माना था, सो 1/y इज इक्वल्स टू q। सो हमारे पास q की वैल्यू है 3, पुट कर देंगे 1/y इक्वल्स टू 3।
y कम्स आउट टू बी 1/3। दैट इज x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। यही हमारा सोल्यूशन है, दैट इज आंसर। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा। हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं थी, p और q मान के हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा। उसके बाद फर्दर सॉल्व करा तो p और q की वैल्यू आई, उससे हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, उससे और क्लियरिटी आएगी और फिर हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो फिनिश हो जाएगी। अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 18 ऑफ NCERT, जो हमें गिवन है पेज नंबर 64 पर। तो देखो वो हमें ऐसे दे देंगे, सॉल्व करो, और हमें दो इक्वेशंस दे देंगे। लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों इक्वेशंस में हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। दैट इज इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन हमारी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को रिड्यूस कर लेंगे। तो देखो रिड्यूस कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। क्या मैं पहली इक्वेशन को, जो हमें गिवन है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल्स टू 2 को ऐसे लिख सकता हूँ? इस तरीके से मैं 5 बाहर लूँ और हमारे पास आ जाएगा 1/x-1 प्लस इसमें से मैं 1 बाहर लूँ तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट में 1/y-2 इक्वल्स टू 2। ऐसे हमारी सेकंड इक्वेशन है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल्स टू 1। इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6 अगर बाहर लूँ तो हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा 1/x-1। ऐसे अगर मैं -3 बाहर लूँ तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1/y-2 इक्वल्स टू 1। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस में क्या हुआ, हमारा 1/x-1 इसमें भी आ रहा है एंड 1/x-1 इसमें भी आ रहा है, सेकंड इक्वेशन में भी। ऐसे हमारा 1/y-2 फर्स्ट इक्वेशन में भी आ रहा है एंड 1/y-2 सेकंड इक्वेशन में भी आ रहा है। अब हमारा काम हो गया। देखो अब मैं लेट करूंगा 1/x-1 को p, कि मैंने 1/x-1 को p मान लिया एंड 1/y-2 को q। जैसे ही मैंने 1/x-1 को p माना और 1/y-2 को q माना, ये हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब ध्यान से देखना, जब मैंने इसे पूरा p मान लिया और इसे पूरा q मान लिया तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, 5p + 1q। इसको मैंने p माना था 1/x-1 को, यहाँ पे लिख दिया 5p। ऐसे ही 1/y-2 को मैंने q माना था तो यहाँ पे लिख दिया 1q। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस में से 1/x-1 को मैंने लिखा p और 1/y-2 को मैंने लिखा q। तो दो इक्वेशंस हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई 5p + 1q इक्वल्स टू 2 और 6p - 3q इक्वल्स टू 1। अब ये हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई सा भी मेथड अप्लाई कर दो, एलिमिनेशन या फिर आप कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन और या फिर आप कर सकते हैं हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मैं आपको कौन से मेथड से करके दिखाऊंगा, एलिमिनेशन मेथड से। ये आपकी चॉइस है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो जो आपको आसान लगे। ठीक है, तो हम जब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, या तो p का कोफिशिएंट देखो दोनों इक्वेशंस में या फिर q का। तो मैं p का कोफिशिएंट देख रहा हूँ, तो देखो हमारी इस इक्वेशन में p का कोफिशिएंट क्या है 5, तो 5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा हमारी सेकेंड इक्वेशन से। दैट इज मैंने लिखा कि जो हमारी ये है 6p - 3q इक्वल्स टू 1, इस पूरे को मैंने मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। ऐसी सेकंड इक्वेशन में देखो p का कोफिशिएंट क्या है 6, तो 6 को मैं कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई। तो इस पूरी फर्स्ट इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। जब देखो 6 से मल्टीप्लाई करा तो 6 × 5 = 30, 30p आ गया यहाँ पे। 6 मल्टीप्लाई बाय 1q तो आ गया 6q इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 12। ठीक है, ऐसे ही इस पूरी इक्वेशन को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कैसे करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 6p इज 30p, 5 मल्टीप्लाई बाय -3q इज -15q एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5। दैट मीन्स जब हमने 6 और 5 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास जो दो इक्वेशंस आई वो ये आई। अब देखो इन इक्वेशंस में क्या हुआ, इससे हमें आसानी क्या हुई, जब मैंने कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करा कि हमारी जो p वाला कोफिशिएंट है वो सेम हो गया। दैट इज यहाँ पे भी 30p आ गया और यहाँ पे भी 30p आ गया। तो क्या करूँगा, अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 30p कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 30p कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ q बचेगा, q की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट 1 और 2। अगर मैं इस इक्वेशन को 1 मानूँ
इस इक्वेशन को 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करना कैसे करा, लिखा, साइन चेंज कर दिया सेकंड इक्वेशन का। यहाँ पे प्लस था, प्लस 30p तो माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो देखो 30p तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया 0। यहाँ पे क्या बचा, 6q प्लस 15q दैट इज 21q, और यहाँ पे 12 माइनस 5 इज 7। तो यहाँ से हमारे पास q की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। अभी q की वैल्यू आई है, p की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो देखो p की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, इस इक्वेशन में रख दो p की वैल्यू, 5p प्लस 1q इक्वल्स टू 2 में q की वैल्यू रख दो 1/3। देखो मैंने रख दी, ये रही 5p प्लस 1q इक्वल्स टू 2 में q की वैल्यू रख दी 1/3। तो सॉल्व करा तो क्या आया हमारे पास, देखो ये 1/3 में इधर ले गया, 2 माइनस 1/3 तो ये हो गया 6 माइनस 1/3, 5p इक्वल्स टू 5/3 आया, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो p की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 1/3। दैट इज हमारे पास q भी आया 1/3 एंड p भी आया 1/3। लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, x एंड y। अभी हमारे पास क्या आया है, सिर्फ p एंड q। p की वैल्यू क्या आई हमारे पास, देखो p की वैल्यू क्या आई 1/3 और q की वैल्यू क्या आई 1/3। कैसे फाइंड करेंगे, इसी में तो पुट करना था। देखो हमने लेट करा था 1/x माइनस 1, यहाँ पे हमने लेट करा था 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू p। ठीक है, तो p की वैल्यू 1/3 आई थी, इसी में पुट करनी है p की वैल्यू 1/3। तो देखो 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू p की जगह हमने रखा 1/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इक्वल्स टू x माइनस 1, सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 इक्वल्स टू x। ऐसे q की जगह जब हमने रखा 1/3, तो देखो 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इक्वल्स टू y माइनस 2, 5 इक्वल्स टू y की वैल्यू आ गई 5। दैट इज हमारी x की वैल्यू आई 4 और y की वैल्यू आई 5। ठीक है, इतना समझ में आ गया, हमारे पास x आ गया 4 एंड y आ गया 5। तो यही था हमारा क्वेश्चन। हमें वो क्या करते हैं कि इक्वेशंस दे देते हैं दो, कि हमें फर्स्ट इक्वेशन दे दी है, सेकंड इक्वेशन दे दी है और कह दिया सॉल्व। लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे तो ये कोई भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब इसमें डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, पहले इसे रिड्यूस करते हैं, जब रिड्यूस करते हैं उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं एंड उसके बाद जो हमने चीज़ लेट करी थी उसमें p और q की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे हमारे पूरी एक्सरसाइज 3.6 में। ये आपको थोड़ा हिंट दिया गया है दो क्वेश्चंस के थ्रू कि आप क्वेश्चन की अप्रोच कैसे रखोगे, कि हमें कैसे सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन में हो सकता है कि हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट लेट करना पड़े। इसमें हमें 1/x माइनस 1 को p माना था और 1/y माइनस 2 को q, तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे क्वेश्चन में किसी और चीज़ को p मानना पड़े और किसी और चीज़ को q। ठीक है, लेकिन हमारी जो अप्रोच रहेगी वो यही रहेगी कि हम दो इक्वेशंस को पहले रिड्यूस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यही सब था हमारा इस इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। एंड अगर इस वीडियो से या फिर इस चैप्टर से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसका आंसर दूंगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।